हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग गवर्नर और वायसराय से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। कह रहा है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? तो ये हो जाएगा जनरल डायर। करा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? तो जनरल डायर ने। जनरल डायर ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। वो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की पेशकश की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन को 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जाना जाता है। आगे है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के लिए पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने नागरिक प्रशासन की प्रणाली की स्थापना की, जो एंग्लो इंडियन सुरक्षा और समृद्धि का आधार थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। 1773 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहा 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी जाती थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहा है 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी जाती थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्त किया था? तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। वह तब भारत के वायसराय थे। 3 अप्रैल 1882 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य था ए 1854 के वुड्स डिस्पैच के निष्पादन की जांच करना, और दूसरा जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। सती प्रथा को डैश के गवर्नर जनरल काल में समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे हमारा, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई थी। राजा राम मोहन राय के साथ विलियम बेंटिक को सती प्रथा को समाप्त करने और इसे अपराध घोषित करने का श्रेय दिया जाता है। 1829 में समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करें? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथ को। 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल के दौरान लॉर्ड लिनलिथ को भारत के वायसराय थे। उन्होंने ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित की। ऐसा माना जाता है कि 1943 का बंगाल अकाल, जिसके बारे में अनुमान है कि 30 लाख लोग मारे गए थे, सूखे के कारण नहीं था, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की पूर्ण नीति विफलता का परिणाम था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कोड
की शुरुआत की जिसने राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रणाली प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान करता था। इस कोड में पुलिस और न्यायिक और नागरिक प्रशासन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे। निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्न से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की, इसलिए महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी और लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के युद्ध के में गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले वायसराय बने। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। अब है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखेंगे हम लोग कौन था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 के बीच सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। लास्ट था हमारा। आपको अच्छा लगे तो कम से कम शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।